हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोग्रेशंस या फिर आप बोल सकते हैं सीरीज, श्रेणियां। तो ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर एक सबसे पहले वर्ड आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब समझते हैं आप, जैसे कोई क्रम होता है, किसी क्रम में जमे हुए हो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस क्या है, जैसे कि सीक्वेंस को लोग कई बार सीरीज समझ लेते हैं, प्रोग्रेशन समझ लेते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। सीक्वेंस में क्या होता है कि जैसे देखिए 1 2 5 7 9 11, ये कोई मान लीजिए हमने नंबर यहाँ पर लिख रखे हैं। अब यहाँ पर ये सारे के सारे एक सीक्वेंस में जमे। किस सीक्वेंस में जमे हैं भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। आगे जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। बट यहाँ पर और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक हमने 2 लिया, ठीक, 8 लिया, उसके अलावा मान लीजिए कि हमने ले लिया 20 30 ले लिया, 40 ले लिया, सबके सब जो है डिविजिबल बाय 2 है। तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गई। बट सीरीज में क्या होता है कि कोई कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। सीरीज में कोई रूल होना चाहिए जिससे हम डायरेक्ट nth टर्म भी निकाल पाए, जनरल टर्म निकाल पाए, वो होती है यहाँ पर सीरीज। सीरीज में क्या होगा, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो यहाँ पर आपको पता है कि नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है। यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। मतलब सभी का कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है। इसका मतलब हम बता सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाली है या फिर nth टर्म आने वाली क्या है यहाँ पर। तो जरूरी नहीं है एक यहाँ पर माइनस करके ही इक्वल डिफरेंस निकले, कुछ और भी हो सकता है। लाइक देखिए 1 2 4 और उसके अलावा हमने ले लिया यहाँ पर 7। देखिए यहाँ डिफरेंस 1 का आ रहा था, यहाँ डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 3 का आ रहा है। पर आपको पता है कि इस बार स्टेप में जो डिफरेंस आएगा वो 4 का आएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो डिफरेंस आएगा वो 5 का आएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं किसमें आएगी, सीरीज में आएगी, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब और भी दे सकते हैं हम, जैसे 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है। यहाँ भी हमें समझ में आ रहा है कि हर एक टर्म का जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। तो हमें मेन जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ना है सीरीज या फिर आप बोल सकते हैं प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस पढ़ना है। तो कितने टाइप्स की ये होती है? सबसे पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, तो ये पढ़ेंगे हम। फिर है जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, ठीक। उसके बाद आएगा एचपी या फिर आप बोल सकते हैं एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आएगा एचपी। तो ये हमें, इसके अलावा इनफाइनाइट सीरीज भी आएगा, इनफाइनाइट सीरीज। तो ये हमें बेसिक जो है टाइप्स मैंने आपको बता दी, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। यहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, समांतर श्रेणियां, एपी, शॉर्ट फॉर्म है इसका एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? देखिए, अगर हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। इस टाइप की जो सीरीज होती है वो समांतर श्रेणी होती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पर पता है कि हर एक टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। कॉमन डिफरेंस मतलब समझते हैं आप, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखिए, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या फिर थर्ड में
से सेकंड को माइनस करिए या फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करिए। नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर हर एक टर्म की कॉमन डिफरेंस आप निकाल पा रहे हैं तो वो हो जाएगी फिर क्या, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो फिर क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करें या थर्ड माइनस सेकंड करें या फिर फोर्थ माइनस थर्ड करें या फिर नेक्स्ट में से माइनस कर रहे हैं तो सभी का जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है। दैट मींस दिस सीरीज बिलोंग्स टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए ठीक, तो कॉमन डिफरेंस तो आगे आपको समझ में। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर आप समझ गए ना, सभी पदों का आपस में अंतर सार्वंतर हो जाएगा। तो ये हो गई एक समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी को कैसे जो है लिखा आएगा, कैसे फॉर्म में समांतर श्रेणी रहेगी। समांतर श्रेणी को हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरीके से आप इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। ए हो गई फर्स्ट टर्म ए। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रथम पद। आपको क्वेश्चन लिखा आएगा, प्रथम पद दे रखा होगा आपको ए और सार्वंतर दे रखा होगा, कॉमन डिफरेंस दे रखा होगा। कॉमन डिफरेंस कितना यहाँ पर डी है। आप चाहे तो इसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करिए या फिर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करिए तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, सार्वंतर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये दो चीज पता हो, ए एंड डी, तो आप पूरी की पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप बना सकते हैं, समांतर श्रेणी आप बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये A1 है, A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर A1 मतलब हो जाएगा फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म, A5 मतलब फिफ्थ टर्म। तो नोट करते चलिए, नोट कर लिया इसको। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जब आप समझ गए कि ये सीरीज अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद आपको पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि आपको पूछा जाएगा जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म पूछा जाएगा। या फिर बोल सकते हैं इसी को जनरल टर्म ऑफ nth टर्म को nth टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे व्यापक पद, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद। ठीक है, तो ये बोलेंगे हम इसको समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। nth टर्म भी बोल सकते हैं और यहाँ पर हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका होता है tn, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म tn या फिर an से भी डिनोट करते हैं nth टर्म। यहाँ पर देखिए A1, A2, A3, A4, A5, अगर आप देखेंगे तो इसी से आप an भी निकाल पाएंगे, an, क्योंकि यहाँ पर एक सिमेट्री बन रही होती है, सिमेट्री बन रही होती है। तो इसके बेसिस पर हम nth टर्म भी बता सकते हैं और nth टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं। अब इसको जनरल टर्म क्यों बोला गया है,
इसलिए क्योंकि जब आपको ये पता होता है तो आप पूरी सीरीज बना सकते हैं। उसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, n 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। इसलिए इसको जनरल टर्म ही बोलते हैं। और nth टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट टर्म तो है ही, ये nth टर्म है, nth टर्म है, सॉरी लास्ट टर्म नहीं। अब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो nth टर्म लास्ट टर्म भी हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए, हम इसी से बना रहे हैं। a1 कितना है a, a2 कितना है a प्लस d, a3 कितना है a प्लस 2d। जब यहाँ a3 है तो क्या हो रहा है, देखिए सभी में a प्लस तो है। आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि देखिए a फोर्थ में भी क्या है a प्लस है, a फिफ्थ में भी a प्लस है, मतलब लास्ट में भी जो nth टर्म आएगी उसमें a प्लस तो रहेगा ही रहेगा। सेकंड देखिए a3 है तो यहाँ पर 2d है, a4 है तो यहाँ पर 3d है, a5 है तो यहाँ पर 4d है, यानी एक कम है, राइट। तो nth में क्या आएगा, एक कम आएगा, मतलब n-1 इंटू डी। तो ये तो निकालने का तरीका बताया मैंने आपको, अगर आप भूल जाए तो, बट आपको याद रखना है, स्टार लगा लीजिए, फॉर्मूला हो गया है मोस्ट टाइम की कि nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। ये है जनरल टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद या जनरल टर्म। यहाँ पर a क्या है, a आपको पता है a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस, है ना, सार्वंतर है d। और n क्या है, n है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको जनरल टर्म गिवन होता है, nth टर्म गिवन होता है, और वहां पर आपको सीरीज पूछी जाती है कि प्रोग्रेशन बनाइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए। चलिए इस पर बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं इस बार। कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अब हमने क्वेश्चन लिया है, शो दैट द सीक्वेंस दे रखी है हमें, जो जनरल टर्म दे रखा है सीक्वेंस का, nth टर्म दे रखा है, आपको बताना है ये जो है सीक्वेंस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, राइट। और क्या बताना है आपको, कॉमन डिफरेंस बताना है कि जो भी अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है देन आल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर ज्ञात करिए। तो आपको पता है मेथड क्या होती है, n यहाँ पर दे रखा है 4n + 5, ठीक है। पहले तो मेथड की बात कर लेते हैं, ये है an, हमें nth टर्म तो दिख रहा है, अब हम n + 1th टर्म और निकाल लेते हैं, मतलब nth के एक आगे वाला टर्म को कैसे निकालेंगे, n की जगह हम रखेंगे n+1 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 4n + 4 + 5, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an+1, 4n + 9, राइट। अब हमें जो कॉमन डिफरेंस निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो ये हो गया n+1 टर्म माइनस an। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4n + 9 माइनस 4n + 5 है, माइनस हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, d आ गया 4। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि आपको d मिल गया है। यहाँ पर जब हमने n+1 टर्म से nth टर्म माइनस किया तो n से इंडिपेंडेंट मिल गया d, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है उसमें n का कोई रोल नहीं है। तो जब n का रोल नहीं है इसका मतलब हर एक टर्म जो आप टर्म नंबर ऑफ टर्म चेंज करेंगे, मींस आप समझिए अभी हमने क्या निकाला, an+1 माइनस an क्या आया 4। जब हम n की वैल्यू इसमें कुछ भी रखें, n पे तो डिपेंड है नहीं ना, तो हमने n की वैल्यू अगर 1 रखी तो a2 माइनस a1 कितना आएगा, ये भी 4 आएगा क्योंकि डिपेंड ही नहीं है n पर, और a3 माइनस a2 भी कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी हाँ ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बस आपको कॉमन डिफरेंस देखना है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यस बोल देंगे आप, यस इट इज दिस
आंसर, पर आपको एक और मेथड बता देते हैं इसके लिए क्या हो सकती है। एक और तरीका ये हो सकता है कि आपको an तो गिवन है, अब आप n की वैल्यू 1 रख दीजिए। 1 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा a1 4 + 5 दैट इज 9, और n की जगह 2 रखिए तो a2 कितना मिलेगा, 4 × 2 8, 8 + 5 13 मिल जाएगा। n की जगह 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा, a3 देखिए 12 + 5 दैट इज 17, 17 मिल जाएगा। हमें 3 टर्म्स को लिखना है 9, 13, 17। अब यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 13 - 9 करिए कितना आ रहा है, 13 - 9 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 17 - 13 करिए भी 4 आ रहा है। सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं हम या थर्ड माइनस सेकंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं यस इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पर फिर भी और टर्म्स भी आप निकाल सकते हैं इसमें, और ये एक्चुअल में राइट मेथड है। आप an + 1 निकालिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। अगर जो डिफरेंस आ रहा है वो n से इंडिपेंडेंट है तो आप बोल सकते हैं दिस सीक्वेंस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, क्लियर है। तो ये तरीका है इसको समझने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हमने और क्वेश्चंस लिए हैं। फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी। आपको कौन सी टर्म निकालनी है इसमें, 10th टर्म निकालनी है। हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले वही क्लिक यही करेगा ना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। अब हमें यहाँ पर 10th टर्म पूछा गया है तो हम n की जगह क्या रख देंगे, इसमें 10 रख देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम सीरीज लिख ले रहे हैं, प्रोग्रेशन लिख ले रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 4 7 10 और सो ऑन। 10th टर्म आपसे पूछा गया है तो आप इसे लिख सकते हैं t10 आपसे पूछा है या फिर a10 आपसे पूछा है, क्योंकि हम 10th टर्म को an and tn दोनों से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है आप 4 - 1 कर लीजिए या फिर आप 7 - 4 कर लीजिए या फिर 10 - 7 कर लीजिए। जब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज ऑलरेडी आपको गिवन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको ये अलग अलग माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, या आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म आप माइनस कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, 3 आ रहा है। से भी निकाल दो 3, से भी निकाल दो 3, तो ये आ गया d एंड a आ गया है। अब हमें पता है फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। हमें कौन सी चाहिए टर्म, 10th टर्म चाहिए, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो a + 10 - 1 × d। तो a10 की वैल्यू मिल गई हमें a + 9d। अब क्या करना है हमें, बस इसमें a और d की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू 1 एंड d की वैल्यू है 3, तो a10 मिल जाएगा यहाँ से 1 + 27, तो a10 कितना आ गया 28, तो a10 की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से 28। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमने एक सिमिलर क्वेश्चन लिया है अगेन, और इसमें क्या पूछा आपसे, इसमें nth टर्म पूछा है। n की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे इसमें आपसे 10th टर्म पूछा था, इसका मतलब n की वैल्यू 10 थी, बट इसमें nth टर्म ही पूछा है, मतलब आपसे an ही आपको फाइंड करना है, जनरल टर्म फाइंड करना है। देखिए 13 8 3 - 2 ये है प्रोग्रेशन, एंड फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें 13। कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 - 13 कर लीजिए, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5। तो फर्स्ट टर्म 13, कॉमन डिफरेंस इज -5। अब आपको nth टर्म चाहिए, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, an होता है a + n - 1 × d। इसमें वैल्यू रख देंगे हम a एंड d की, तो a है 13 और d है कितना -5, सॉरी n की जगह रख दिया हमने n - 1 और d है -5, तो an यहाँ से मिल जाएगा 13 - 5
5n प्लस का 5, तो 13 एंड 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस 5n। तो ये आ गया है अपना nth टर्म, दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन आ गए अच्छे समझ में, नोट कर लीजिए इसको। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो nth टर्म में इस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है विच टर्म। आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देके क्लियर हो जाएगा कि किस कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो विच टर्म ऑफ एपी इज 254, मतलब आपसे पूछा यहाँ पर n की वैल्यू। देखिए हमने अभी 2-3 क्वेश्चन देखे, पहले में 10th टर्म था तो आपको 10th टर्म फाइंड करनी थी, अभी सेकंड में आपको nth टर्म फाइंड करना था। तो यहाँ पर आपको टर्म गिवन है, ये nth टर्म मान लीजिए, nth टर्म आपको गिवन है और आपको n की वैल्यू पूछी कि कौन सी टर्म है ये आपको बताना है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, समझिए। सबसे पहले इसमें देखिए सीरीज लिख ले रहे हैं हम, एक बार प्रोग्रेशन लिख रहे हैं और यहाँ पर लास्ट आपको बोला है, ये आपको एक प्रोग्रेशन दे रखी है 4, 9, 14 है ना, लास्ट नहीं है, 254 टर्म लास्ट नहीं है ना, यहाँ पर ध्यान देना, कोई सी भी टर्म हो सकती है, आपको वही तो फाइंड करना है कौन सी टर्म है 254। तो आपको यहाँ पर a पता चल गया 4 है, a कैसे पता चला, फर्स्ट टर्म होता है a, एंड d कैसे पता चलेगा, 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, तो d मिल गया हमें, a मिल गया हमें, राइट। क्लियर है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हम मान लेते हैं कि लेट गिवन दैट आपसे पूछा है ये कौन सी टर्म है, तो लेट कर ले रहे हैं हम, लेट nth टर्म है ये, nth टर्म है, an से डिनोट कर रहा हूं मैं, nth टर्म है 254 और आपको यहाँ पर n फाइंड करना है कि nth टर्म तो आपने बोल दिया, तो nth टर्म कौन सी है यही तो आपको फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करना है। Since we know that what is the formula of general term, nth term a plus n minus 1 into d, तो आपको nth टर्म तो पता है कितनी है 254, a यहाँ पर रख दीजिए 4 और d यहाँ रख दीजिए, d कितना है 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 को इधर लेके आएंगे, 254 minus 4 is equal to n minus 1 into 5, यहाँ कितना बचेगा 250 बचेगा और n minus 1 into 5। अब आपको n की वैल्यू निकालने की, पहले 5 डिवाइड में ले आइए, 250 अपॉन 5 n minus 1, ये कितना बचेगा 50, तो n minus 1 की वैल्यू आ गई 50, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 51, मतलब ये 51 टर्म था जिसकी वैल्यू क्या थी 254, सॉरी हाँ 254। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, आ गया समझ में सभी को क्या करना होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। अब आपसे क्या होता है कि n पूछ लिया जाता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल इस सीरीज में, इस प्रोग्रेशन में कितने यहाँ पर टर्म है ये आपसे पूछ लिया गया है, 7, 10, 13 एंड 43। ठीक, तो यहाँ पर हमें a तो पता है, फर्स्ट टर्म कितनी है 7 है, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 10 माइनस 7 कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा 3 है, n पूछा है। देखिए ये है लास्ट टर्म या फिर आप बोल सकते हैं nth टर्म, गिवन दैट nth टर्म हमको यहाँ दे रखी है, an दे रखा है कितना 43, an दे रखा है 43। अब आपको n निकालना है, तो आपको पता है n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तो आपको पता ही है 43 है, a आपको पता है 7 है, n पूछा है तो n फाइंड कर लेंगे और d हमें पता है d कितना है 3 है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है n की, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 43, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 43 माइनस 7। तो भाई माइनस कर लीजिए 43 से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर 6 36 बचा और n माइनस 1 आएगा 36 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, n माइनस 1 आ गया
n की वैल्यू कितनी आ गई 13। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, फर्स्ट टर्म इसमें गिवन है हमें 5, ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, दैट मींस d दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म, ओके, व्हाट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होती है, तो नोट करके लिख लें, नोट से पहले आपको ऊपर दिख गया होगा होमवर्क, तो ये आपको होमवर्क मिल रहा है और सभी के मुझे इसके सॉल्यूशन चाहिए, आप सब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे होमवर्क को और सेंड जरूर करेंगे, है ना। कोई भी ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो सॉल्व नहीं कर पा रहा है इस क्वेश्चन को। दिस इज वेरी इजी। क्या करना होता है आपको, आपके पास फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूले में से लगेगा, इसके जैसा हमने सिमिलर क्वेश्चन किया है तो सभी को आना चाहिए, सब सॉल्व करके इसको सेंड करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लास्ट टर्म की, ओके, नोट पॉइंट में लिख लें लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होती है, अंतिम पद, है ना, अंतिम पद लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होती है, इसको L से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म भी nth टर्म ही होती है एक तरीके से देखा जाए तो, अभी हमने क्वेश्चंस में देखा ये लास्ट टर्म है जैसे, तो इसको आप nth टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म, है ना, बट n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो n से आप फर्स्ट भी निकाल सकते हो, सेकंड भी निकाल सकते हो, बट लास्ट इज द लास्ट, दोनों का फॉर्मूला एक जैसे ही होता है लास्ट टर्म हो या nth टर्म हो, फॉर्मूला एक ही रहेगा, L a plus n minus 1 into d, तो लास्ट टर्म में भी फॉर्मूला यही लगाना है और nth टर्म में भी यही लगाना है, जनरल टर्म में भी यही लगाना है, तो आपको लास्ट टर्म दे रखा है यहाँ पर 80 और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, पदों की संख्या याद करिए, मतलब n आपसे पूछा गया है इसमें। चलिए तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम इसमें, लास्ट टर्म वाला, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into d, what is the value of L, 80, a कितना है 5 और n minus 1 into d है 3, तो यहाँ से 80 minus 5 होगा, n minus 1 into 3, तो ये कितना बचेगा भाई 75 is equal to n minus 1 into 3, इसको हम लिख सकते हैं n minus 1 into 3 is equal to 75, then आपको यहाँ से 3 डिवाइड में ले जाएंगे, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, 25 आ गया, तो n minus 1 की वैल्यू आ गई 25, then n कितना आ जाएगा 25 plus 1, then आंसर क्या आ गया आपका 26, n की वैल्यू मिल गई हमें 26। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, होमवर्क को नोट डाउन कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, आपको 6th और 70th टर्म दे रखा है एपी का 19 एंड 41, फाइंड क्या करना है, फाइंड द 40th टर्म। देखिए आपसे क्या पूछा गया इसमें, A40 तो पूछा गया है ना, 40th टर्म पूछा गया, राइट, आपको A6 दे रखा है 19 एंड A17 दे रखा है 41। अब आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d, यहाँ पर a6 है, तो मैं अगर a6 निकालना चाहूँ इस फॉर्मूले से तो क्या आएगा, a plus 6 minus 1 into d, a6 की वैल्यू क्या आने वाली है, a plus 5d, ये वैल्यू आ रही है a6 की, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं a plus 5d is equal to 19 और यहाँ से A70th टर्म निकालेंगे तो ये आएगा a plus 16d is equal to 41। क्लियर है, अब हमको क्या निकालना है, हमको a और d फाइंड करना है जिससे हम A40th टर्म निकाल लें, ठीक है, तो इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें और a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। एक काम करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट a plus 16d is equal to 41 and a plus 5d is equal to 19, माइनस करिए तो ये कितना होगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 11d बचा, राइट, और यहाँ पर 19 माइनस करिए कितना बचेगा 2 बचा और यहाँ भी 2 बचा, 22 बचा, तो यहाँ से d की वैल्यू मिल गई हमें 2। क्लियर है, d मिल गया हमें यहाँ से 2। अब जो d की वैल्यू आई है उससे हम फर्स्ट इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू, a plus 5d is equal to 19, हमने यहाँ पर d की वैल्यू रखी
आएगा a प्लस 10 इज इक्वल टू 19, ये आएगा 19 माइनस 10 और a कितना आ गया 9, तो a की वैल्यू मिल गई हमें 9 और d हमें मिल गया 2। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, a 40th टर्म निकालना है, तो an के फॉर्मूले में अगर n की जगह 40 रखेंगे तो क्या आएगा 40 माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा a प्लस 39 इंटू डी। तो आप इसमें a और d की वैल्यू रख दीजिए, a कितना है 9 और d कितना है, d है 230। तो यहां से रख रहे हैं हम वैल्यू इसमें, a 40th टर्म मिल जाएगा हमें 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 39 इंटू 2 करिए 78 हो रहा है, 78 प्लस 9 कर लीजिए, 78 प्लस 9 करेंगे तो ये आएगा 87। तो ये आ गया हमारा 40th टर्म।